नमस्कार। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त के बुलेटिन में आज हम देश के उन 70% एटीएम्स के बारे में आपको बताएंगे जो आउटडेटेड हो चुके हैं। नोटबंदी की घोषणा का आज 52वां 52nd डे है और आखिरी दिन भी है और इसी दौरान देश के लोगों की चिंता इस बात को लेकर थी कि एटीएम में पैसा है या नहीं। लेकिन बहुत जल्द अब लोगों को इस बात की भी चिंता करनी होगी कि बैंक में रखा उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के ज्यादातर एटीएम्स का सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है और बैंकों ने इसे अपडेट भी नहीं किया। इस पुराने सॉफ्टवेयर के जरिए हैकर्स आपका डेबिट कार्ड हैक कर सकते हैं और आपके खून पसीने की कमाई भी चुरा सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको ये खबर पूरी डिटेल्स के साथ दिखाएंगे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पूरे देश में करीब 2,26,000 एटीएम हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 70% एटीएम्स विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा सपोर्ट देना माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में बंद कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2014 से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वर्जन के लिए कोई भी सिक्योरिटी अपडेट नहीं दिया है। यानी कि अगर देश के 70% एटीएम में कोई दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट की नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम आज से 15 साल पहले यानी कि साल 2001 में लॉन्च किया था और 2014 में इसे बंद भी कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के 70% एटीएम में इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। हैकर्स के लिए विंडोज एक्सपी वाले एटीएम हैक करना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें वायरस या किसी दूसरे हैकिंग अटैक से निपटने का कोई भी इंतजाम यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। दुनिया भर में एटीएम्स को हर 5 साल में बदला जाता है, उसमें नया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल भी किया जाता है। लेकिन हमारे देश में किसी तकनीक को पूरी तरह से रिप्लेस या फिर अपग्रेड करने में 10 साल तक का समय लग जाता है। कई बार लागत को देखते हुए भी अपग्रेड करने की जो प्रक्रिया है उसे दिन ब दिन सालों साल टाला जाता है। भारत में एक एटीएम को अपग्रेड करने का खर्च करीब 2,40,000 रुपए आता है और इसी तरह से अगर आप पूरे देश भर के 70% आउटडेटेड एटीएम्स को अपडेट करना चाहेंगे तो करीब 5,422 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शायद इसी खर्च को बचाने के लिए बैंक अपने एटीएम को अपग्रेड नहीं कर रहे और लेकिन इससे करोड़ों लोगों के खून पसीने की कमाई पर खतरा लगातार बना हुआ है। एटीएम्स के आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के मुद्दे पर हमने देश से कुछ बड़े बैंकों के संपर्क भी किया, उनका पक्ष ये जानना चाहा, लेकिन किसी भी बैंक ने अभी तक हमारे मेल का जवाब नहीं दिया है। आपकी खून पसीने की कमाई पर एटीएम वाला खतरा। हैकर सर्वर के माध्यम से इसके अंदर घुस सकता है। बैंकों की वजह से हैक हो सकता है आपका डेबिट कार्ड। बैंक को इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहिए कि सारे के सारे जो एटीएम वगैरह है वो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस का इस्तेमाल करें। क्या बैंक में रखा आपका पैसा सुरक्षित है? जो पैसा उससे विड्रॉ हैकर कर सकते हैं या डेटा को चोरी कर सकते हैं, उसको बैंक कंट्रोल नहीं करता। नोटबंदी के बाद देश के लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि एटीएम में पैसा है कि नहीं। लेकिन अब यह चिंता भी करनी होगी कि क्या बैंक में रखा आपका पैसा सुरक्षित है। इस बात की पूरी आशंका है कि आपके डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी हैकर्स के पास पहुंच जाए और इसका जिम्मेदार होगा आपका बैंक। क्योंकि जिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी पर देश के ज्यादातर एटीएम चलते हैं वो 2 साल पहले ही आउटडेटेड हो चुका है और ज्यादातर बैंकों ने इसे अपडेट नहीं किया है। देश के 70% एटीएम विंडोज एक्सपी पर चलते हैं, जिसके अपडेट देना माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में ही बंद कर दिया था। इसका मतलब यह है कि हैकर्स के लिए इन एटीएम से जानकारी चुराना बेहद आसान है।
कंट्री जो है डिजिटल पेमेंट्स पे मूव कर रहा है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए, उनको सिक्योर बना दिया जाए। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, हैकर उसी के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लॉ ढूंढते हैं, और इस कारण से अब जिस चीज़ का अब पैच भी आने बंद हो गए हैं उसको टारगेट करना एक ज़्यादा ल्यूरेटिव होता है। और ऊपर से अगर पूरा फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर उसके ऊपर है तो उसके रिटर्न्स भी हैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा हैं। सरल भाषा में आपको अगर हम समझाएं तो अगर एटीएम एक गाड़ी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका इंजन है, और उस इंजन को अब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाना बंद कर दिया है। यानी अगर उस इंजन में कोई गड़बड़ी आती है तो उसकी जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट नहीं लेगा। जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग या कमी निकलती है तो उसे माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट किया जाता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च टीम इस बग या कमी के बारे में पूरी जानकारियां जुटाती है और इसका हल निकालती है। जैसे ही आप अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं तो उस बग का तोड़ भी आपके सिस्टम में अपडेट हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई हैकर उस कमी का फायदा उठाते हुए आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एक्सपी के अपडेट देना 2.5 वर्ष पहले 2014 में ही बंद कर दिया था। इसलिए इसे हैक करना अब आसान है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये जो जितने भी एटीएम हैं ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ये बैंक के सर्वर से ISDN के थ्रू कनेक्टेड है। तो डेडिकेटेड कनेक्टिविटी होने की वजह से इनमें हैकिंग का रिस्क कम रहता है, परंतु हैकर सर्वर के माध्यम से इसके अंदर घुस सकता है। विंडोज़ एक्सपी के सब बाद नए विंडोज़ के 5 वर्जन आ चुके हैं, और किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ बियॉन्ड ए पॉइंट वो पुराने अपने सॉफ्टवेयर का सपोर्ट एंड अपडेट बंद कर देते हैं। और इंडिया के अंदर क्या है कि जो 70% के अराउंड जो एटीएम जो आज काम कर रहे हैं वो विंडोज़ एक्सपी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि भारतीय बैंकों को क्या यह एहसास नहीं है कि उनके करोड़ों ग्राहकों के डेबिट कार्ड की सुरक्षा खतरे में है। इसकी मुख्य वजह यह है कि बैंकों ने एटीएम लगाने और उन्हें मेंटेन करने की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी को दी हुई है। शायद इसीलिए बैंक एटीएम में सॉफ्टवेयर अपडेट को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन कैशलेस क्रांति के इस दौर में यह वक्त की सबसे बड़ी मांग है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ हम आपको यह भी बता दें कि हम इंतजार कर रहे हैं कि बैंक इस पर अपना पक्ष रखें, क्योंकि इन्हीं बैंक्स में आपका और हमारा पैसा जमा है, हमारी मेहनत की कमाई जमा है, जिस पर कभी भी खतरा बड़ा हो सकता है, यानी कि कभी भी उसमें सेंधमारी हो सकती है और बैंक्स की इसमें बड़ी लापरवाही हो। नमस्कार, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा, और इस वक्त के बुलेटिन में आज हम देश के उन 70% एटीएम्स के बारे में आपको बताएंगे जो आउटडेटेड हो चुके हैं। नोटबंदी की घोषणा का आज 52वां 52nd डे है और आखिरी दिन भी है, और इसी दौरान देश के लोगों की चिंता इस बात को लेकर थी कि एटीएम में पैसा है या नहीं। लेकिन बहुत जल्द अब लोगों को इस बात की भी चिंता करनी होगी कि बैंक में रखा उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के ज्यादातर एटीएम्स का सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है और बैंकों ने इसे अपडेट भी नहीं किया। इस पुराने सॉफ्टवेयर के जरिए हैकर्स आपका डेबिट कार्ड हैक कर सकते हैं और आपके खून पसीने की कमाई भी चुरा सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको ये खबर पूरी डिटेल्स के साथ दिखाएंगे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पूरे देश में करीब 2,26,000 एटीएम है, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 70% एटीएम्स विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा सपोर्ट देना माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में बंद कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2014 से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वर्जन के लिए कोई भी सिक्योरिटी अपडेट नहीं दिया है। यानी कि अगर देश के 70% एटीएम में कोई दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट की नहीं होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम आज से 15 साल पहले यानी कि साल 2001 में लॉन्च किया था और 2014 में इसे बंद भी कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के 70% एटीएम में इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। हैकर्स के लिए विंडोज एक्सपी वाले एटीएम हैक करना बेहद आसान है, क्योंकि इसमें वायरस या किसी दूसरे हैकिंग अटैक से निपटने का कोई भी इंतजाम यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। दुनिया भर में एटीएम्स को हर 5 साल में बदला जाता है, उसमें नया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल भी किया जाता है।
लेकिन हमारे देश में किसी तकनीक को पूरी तरह से रिप्लेस या फिर अपग्रेड करने में 10 साल तक का समय लग जाता है। कई बार लागत को देखते हुए भी अपग्रेड करने की जो प्रक्रिया है उसे दिन ब दिन सालों साल टाला जाता है। भारत में एक एटीएम को अपग्रेड करने का खर्च करीब 2,40,000 रुपए आता है और इसी तरह से अगर आप पूरे देश भर के 70% आउटडेटेड एटीएम्स को अपडेट करना चाहेंगे तो करीब 5,422 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शायद इसी खर्च को बचाने के लिए बैंक अपने एटीएम को अपग्रेड नहीं कर रहे और लेकिन इससे करोड़ों लोगों के खून पसीने की कमाई पर खतरा लगातार बना हुआ है। एटीएम्स के आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के मुद्दे पर हमने देश से कुछ बड़े बैंकों के संपर्क भी किया, उनका पक्ष ये जानना चाहा, लेकिन किसी भी बैंक ने अभी तक हमारे मेल का जवाब नहीं दिया है। आपकी खून पसीने की कमाई पर एटीएम वाला खतरा। हैकर सर्वर के माध्यम से इसके अंदर घुस सकता है। बैंकों की वजह से हैक हो सकता है आपका डेबिट कार्ड। बैंक को इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहिए कि सारे के सारे जो एटीएम वगैरह हैं वो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस का इस्तेमाल करें। क्या बैंक में रखा आपका पैसा सुरक्षित है? जो पैसा उससे विड्रॉ हैकर कर सकते हैं या डेटा को चोरी कर सकते हैं उसको बैंक कंट्रोल नहीं करता। नोटबंदी के बाद देश के लोगों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि एटीएम में पैसा है कि नहीं। लेकिन अब यह चिंता भी करनी होगी कि क्या बैंक में रखा आपका पैसा सुरक्षित है। इस बात की पूरी आशंका है कि आपके डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी हैकर्स के पास पहुंच जाए और इसका जिम्मेदार होगा आपका बैंक। क्योंकि जिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी पर देश के ज्यादातर एटीएम चलते हैं वो 2 साल पहले ही आउटडेटेड हो चुका है और ज्यादातर बैंकों ने इसे अपडेट नहीं किया है। देश के 70% एटीएम विंडोज एक्सपी पर चलते हैं, जिसके अपडेट देना माइक्रोसॉफ्ट ने 2014 में ही बंद कर दिया था। इसका मतलब यह है कि हैकर्स के लिए इन एटीएम से जानकारी चुराना बेहद आसान है। कंट्री जो है डिजिटल पेमेंट्स पे मूव कर रहा है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए, उनको सिक्योर बना दिया जाए और उसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, हैकर उसी के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लॉ ढूंढते हैं और इस कारण से अब जिस चीज़ का अब पैच भी आने बंद हो गए हैं उसको टारगेट करना एक ज़्यादा ल्यूरिकेटिव होता है और ऊपर से अगर पूरा फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर उसके ऊपर है तो उसके रिटर्न्स भी हैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा हैं। सरल भाषा में आपको अगर हम समझाएं तो अगर एटीएम एक गाड़ी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका इंजन है और उस इंजन को अब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाना बंद कर दिया है। यानी अगर उस इंजन में कोई गड़बड़ी आती है तो उसकी जिम्मेदारी माइक्रोसॉफ्ट नहीं लेगा। जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग या कमी निकलती है तो उसे माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट किया जाता है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च टीम इस बग या कमी के बारे में पूरी जानकारियां जुटाती है और इसका हल निकालती है। जैसे ही आप अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं तो उस बग का तोड़ भी आपके सिस्टम में अपडेट हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई हैकर उस कमी का फायदा उठाते हुए आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज एक्सपी के अपडेट देना 2.5 वर्ष पहले 2014 में ही बंद कर दिया था। इसलिए इसे हैक करना अब आसान है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये जो जितने भी एटीएम हैं ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ये बैंक के सर्वर से ISDN के थ्रू कनेक्टेड है। तो डेडिकेटेड कनेक्टिविटी होने की वजह से इनमें हैकिंग का रिस्क कम रहता है, परंतु हैकर सर्वर के माध्यम से इसके अंदर घुस सकता है। विंडोज एक्सपी के सब बाद नए विंडोज के 5 वर्जन आ चुके हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ बियॉन्ड ए पॉइंट वो पुराने अपने सॉफ्टवेयर का सपोर्ट एंड अपडेट बंद कर देते हैं। और इंडिया के अंदर क्या है कि जो 70% के अराउंड जो एटीएम जो आज काम कर रहे हैं वो विंडोज एक्सपी के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि भारतीय बैंकों को क्या यह एहसास नहीं है कि उनके करोड़ों ग्राहकों के डेबिट कार्ड की सुरक्षा खतरे में है। इसकी मुख्य वजह यह है कि बैंकों ने एटीएम लगाने और उन्हें मेंटेन करने की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी को दी हुई है। शायद इसीलिए बैंक एटीएम में सॉफ्टवेयर अपडेट को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। लेकिन कैशलेस क्रांति के इस दौर में
ये वक्त की सबसे बड़ी मांग है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ हम आपको यह भी बता दें कि हम इंतजार कर रहे हैं कि बैंक इस पर अपना पक्ष रखें, क्योंकि इन्हीं बैंक्स में आपका और हमारा पैसा जमा है, हमारी मेहनत की कमाई जमा है, जिस पर कभी भी खतरा बड़ा हो सकता है, यानी कि कभी भी उसमें सेंधमारी हो सकती है और बैंक्स की इसमें बड़ी लापरवाही हो।